अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको एक ऐसे गांव की सैर करवाने जा रहे हैं जिसे पूरी दुनिया वर्ल्ड्स मोस्ट आइसोलेटेड सेटलमेंट के नाम से जानती है। एक ऐसा गांव जहां सिर्फ तकरीबन 250 लोग रहते हैं, जहां पहुंचने के लिए तकरीबन एक हफ्ता समुंदर में सफर करना पड़ता है, जहां ना कोई एयरपोर्ट है, ना रेलवे स्टेशन, ना हाईवे और ना ही रोजाना आने वाली कश्तियां। हैरत की बात यह है कि अगर आप दुनिया के अमीर तरीन इंसान भी बन जाएं, अपना सब कुछ बेच कर भी यहाँ आना चाहें, तब भी आप इस गांव में मुस्तकिल नहीं रह सकते। आखिर ऐसा क्यों है? यहाँ रहने वाले लोग कौन हैं? वो गुज़श्ता 200 साल से दुनिया से कट कर इसी जगह क्यों रह रहे हैं? और एक वक्त ऐसा भी आया जब पूरा गांव खाली हो गया था, लेकिन चंद साल बाद यही लोग दोबारा वापस क्यों आ गए? आज हम चलते हैं जनूबी बहरा ओकियानोस के दरमियान वाक़या दुनिया के सबसे तन्हा गाँव ट्रिस्टन दा कुन्हा के एक दिलचस्प, हैरान कुन और तारीखी सफर पर। जनूबी बहरा ओकियानोस के बेकनार समुंदर में मौजूद ये गांव दुनिया की उन चंद जगहों में शामिल है जहां पहुंचना आज भी एक मुहिम से कम नहीं। अगर आप दुनिया का नक्शा खोल कर इस जजीरे को तलाश करें तो शायद पहली नज़र में यकीन ही ना आए कि यहाँ वाकई लोग रहते हैं। चारों तरफ हजारों किलोमीटर तक सिर्फ समुंदर है। करीब तरीन शहर केप टाउन है जो तकरीबन 3000 किलोमीटर दूर वाक़या है, जबकि करीब तरीन आबाद जजीरा सेंट हेलिना भी हजारों किलोमीटर के फासले पर है। यही वजह है कि इस गांव को दुनिया की सबसे अलग थलग इंसानी आबादी कहा जाता है। यहाँ ना कोई एयरपोर्ट है, ना रेल की पटड़ी, ना बड़ी बंदरगाह और ना ही रोजाना आने वाली कश्तियाँ। अगर किसी को यहाँ पहुँचना हो तो पहले जनूबी अफ्रीका के शहर केप टाउन जाना पड़ेगा, फिर वहाँ से एक खास जहाज का इंतजार करना पड़ता है जो साल में सिर्फ चंद मरतबा उस जजीरे का रुख करता है। मौसम खराब हो जाए तो ये सफर कई दिन मजीद बढ़ सकता है। यही वजह है कि दुनिया के बेशतर लोग अपनी पूरी जिंदगी में इस जगह को सिर्फ तस्वीरों या डॉक्यूमेंट्रीज में ही देख पाते हैं। लेकिन इस जजीरे की सबसे हैरान कुन बात सिर्फ इसकी तन्हाई नहीं बल्कि इसके कवानीन हैं। आमतौर पर दुनिया के किसी भी मुल्क में अगर आपके पास पैसा हो तो आप घर खरीद सकते हैं, जमीन ले सकते हैं या मुस्तकिल रिहाइश हासिल कर सकते हैं, लेकिन इस अजीब गांव में ऐसा मुमकिन नहीं। यहाँ बाहर से आने वाला कोई भी शख्स अपनी मर्जी से मुस्तकिल रिहाइश इख्तियार नहीं कर सकता। इसकी वजह सिर्फ ज़मीन की कमी नहीं बल्कि यहाँ के लोग अपनी मुनफरिद सकाफत, इत्तेहाद और सादा तर्ज ज़िंदगी को महफूज रखना चाहते हैं। उनका मानना है कि अगर बड़ी तादाद में बाहर के लोग यहाँ आबाद हो गए तो चंद ही बरसों में ये छोटी सी कम्युनिटी हमेशा के लिए बदल जाएगी। अब सवाल पैदा होता है कि आखिर दुनिया के इस आखिरी किनारे पर इंसान आबाद कैसे हुए। इसकी कहानी तकरीबन 200 साल पहले शुरू होती है। 1816 में जब फ्रांस के मशहूर हुक्मरान नेपोलियन बोनापार्ट को शिकस्त के बाद सेंट हेलिना जजीरे पर कैद किया गया तो बरतानवी हुकूमत को खदशा था कि कहीं फ्रांसीसी फौज आसपास मौजूद किसी खाली जजीरे को अपना अड्डा बनाकर नेपोलियन को आज़ाद न करा ले। इसी खतरे के पेश नज़र बरतानिया ने इस गांव पर कब्जा कर लिया और यहाँ एक छोटी फौजी चौकी कायम कर दी। कुछ अरसे बाद जब ये खतरा खत्म हो गया तो फौज वापस बुलाने का फैसला किया गया, लेकिन एक स्कॉटिश फौजी विलियम ग्लास ने हैरान कुन फैसला किया। उसने अपनी बीवी और बच्चों के साथ इस जजीरे पर रहने की इजाज़त मांग ली। हुकूमत ने इजाज़त दे दी और यूं वो इस बस्ती का पहला मुस्तकिल रिहायशी बन गया। बाद में कुछ मलाह, माहीगीर और मुख्तलिफ ममालिक से भटक कर आने वाले लोग भी यहीं आबाद होते गए और आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के बीचों बीच एक छोटी सी कम्युनिटी वजूद में आ गई। वक्त गुजरता गया और यहाँ रहने वालों ने अपनी एक अलग दुनिया बना ली। आज भी यहाँ ज्यादातर लोग चंद ही खानदानी नाम रखते हैं क्योंकि तकरीबन सब एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। यहाँ जिंदगी का अंदाज बड़े शहरों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। लोग एक दूसरे के खेतों में काम करते हैं, मछलियाँ पकड़ते हैं, जानवर पालते हैं और हर मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देते हैं। यहाँ दौलत से ज्यादा एतमाद की कदर की जाती है। कई घरों के दरवाजे दिन भर खुले रहते हैं, बच्चे पूरे गांव में आज़ादी से घूमते हैं और हर बुजुर्ग हर बच्चे को अपना ही समझता है। यहाँ ना ट्रैफिक का शोर है, ना आलूदगी, ना रश, ना बड़ी बड़ी इमारतें और ना ही वह मसरूफ जिंदगी जिसके आदी हम हो चुके हैं। बिजली, इंटरनेट और ज़रूरी सहूलतें मौजूद हैं, लेकिन आज भी यहाँ की ज़िंदगी कुदरत के मुताबिक चलती है। लोग मौसम को देखकर अपने काम तय करते हैं, समुंदर से रिस्क कमाते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर ज़िंदगी गुजारते हैं।
لیکن اس پرسکون زندگی پر ایک ایسا وقت بھی آیا جب سب کچھ ختم ہوتا ہوا دکھائی دینے لگا۔ سن 1961 میں جزیرے کا آتش فشاں اچانک سرگرم ہو گیا۔ شدید زلزلے آنے لگے، زمین پھٹنے لگی اور لاوا آبادی کی طرف بڑھنے لگا۔ حکومت نے فوری طور پر تمام رہائشیوں کو جزیرے خالی کرنے کا حکم دیا۔ چند گھنٹوں میں وہ لوگ جن کے خاندان کئی نسلوں سے یہاں رہ رہے تھے، اپنا گھر، اپنی زمین اور اپنی یادیں چھوڑ کر پہلے دوسرے جزیرے اور پھر برطانیہ منتقل ہو گئے۔ جب یہ لوگ برطانیہ پہنچے تو ان کے سامنے ایک بالکل نئی دنیا تھی۔ جدید شہر، بڑی سڑکیں، شاپنگ سینٹر، ہسپتال، اسکول اور وہ ہر سہولت جسے آج ہم ترقی کی علامت سمجھتے ہیں۔ ماہرین کا خیال تھا کہ اب یہ لوگ کبھی واپس اپنے چھوٹے سے جزیرے پر نہیں جائیں گے، لیکن کچھ عرصے بعد جب آتش فشاں پرسکون ہوا تو حکومت نے انہیں انتخاب دیا کہ اگر وہ چاہیں تو برطانیہ میں مستقل رہ سکتے ہیں یا پھر واپس اپنے گاؤں جا سکتے ہیں۔ نتیجہ ایسا تھا کہ جس نے پوری دنیا کو حیران کر دیا۔ تقریباً تمام خاندانوں نے واپس اپنے جزیرے جانے کا فیصلہ کیا۔ ان کے لیے جدید شہر خوبصورت ضرور تھے لیکن اپنا گھر نہیں تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اصل خوشی صرف بڑی عمارتوں یا زیادہ پیسے میں نہیں، بلکہ ان لوگوں کے درمیان رہنے میں ہے جو ایک دوسرے پر مکمل اعتماد کرتے ہیں، جہاں ہر شخص دوسرے کی خوشی اور غم میں شریک ہو، جہاں بچے محفوظ ہوں اور جہاں دروازوں پر تالے لگانے کی ضرورت نہ پڑے، اور جہاں سکون دولت سے زیادہ قیمتی ہو۔ آج بھی ٹرسٹان دا کنہا دنیا کے منفرد ترین مقامات میں شمار ہوتا ہے۔ ہر سال بہت کم سیاح یہاں پہنچ پاتے ہیں، لیکن ایک نئی مشکل آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہے۔ نوجوان بہتر تعلیم اور روزگار کے لیے باہر جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اس جزیرے کی آبادی کم ہوتی جا رہی ہے۔ اگر یہی صورتحال جاری رہی تو ممکن ہے کہ آنے والے برسوں میں دنیا کا یہ منفرد گاؤں پہلے جیسا نہ رہے۔ شاید اسی لیے یہ جزیرہ صرف ایک گاؤں نہیں بلکہ ایک سوال بھی ہے۔ کیا خوشی صرف چند سہولتوں میں ہے؟ کیا ترقی کا مطلب صرف بڑی تنخواہ، بڑی گاڑی اور اونچی عمارتیں ہیں؟ یا پھر اصل خوشی ان لوگوں کے ساتھ رہنے میں ہے جو ہر مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑے ہوں؟ دنیا کے اس چھوٹے سے گاؤں نے اپنی زندگی سے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ کبھی کبھی سادہ زندگی، مضبوط رشتے اور سکون ہر آسائش سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ معلوماتی سیر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور دنیا کے ایسے ہی حیران کن مقامات کی سیر کرنے کے لیے ہمارے چینل زمین کی سیر کو لازمی سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔